तो चैप्टर 21 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 21A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म्स। ये टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं, जिससे फर्स्ट टर्म है डाटा। तो ये टर्म्स कौन से हैं? तो जो स्टैटिस्टिक्स, जो ये मैथ्स हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो स्टैटिस्टिक्स है मैथ्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स है उसमें मीन, मीडियन, मॉड, डाटा, और उसमें उसके लिए कौन कौन से चीजें यूज होती हैं। तो डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, रॉ डाटा है, एरे टेबलेशन ऑफ डाटा है, माने वो जो चीजें होती हैं तो ये सब आती है। फ्रीक्वेंसी भी आती है। तो ये जो टर्म्स है, टर्म्स कौन से टर्म्स क्या कहलाते हैं? तो फर्स्ट है डाटा। A collection of numerical figures giving some particular type of information is called data. A collection of numerical figures giving some particular type of information is called data. तो डाटा क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती है उनका जो कलेक्शन होता है, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। तो जैसे कि सपोज करिए कि आप ये पता करना है कि इस सोसाइटी में जो फैमिलीज हैं उनमें हर एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो आप फर्स्ट फैमिली में गए, वहां ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया कि ये डाटा जो है इसमें 4 मेंबर्स हैं। सेकंड फैमिली में गए 3 मेंबर्स हैं। फिर इसके बाद अगले उसमें गए 2 मेंबर्स हैं। फिर आगे वाले में अगली फैमिली में गए तो आपको पता चला कि नहीं 4 मेंबर्स हैं। फिर इसमें गए, इसमें 2 मेंबर्स हैं। इसमें गए और आगे वाले में गए। तो इस तरह से जो डाटा कलेक्शन हुआ 4, 3, 2 और फिर 4 आ गया, फिर हो गया 2 आ गया, फिर कुछ आ गया। तो ये जो डाटा जो होते हैं कलेक्शन होता है। तो अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। तो वो क्या हो गया कि फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ये आपने ऑब्जर्व किया, वो डाटा कलेक्ट किया किसी सोसाइटी से या इतनी फैमिलीज से। कितनी फैमिलीज उसमें आपने इन्वॉल्व की, उतनी फैमिलीज का डाटा आपने कलेक्ट किया कि इस फैमिली में इतने मेंबर्स हैं। तो वो डाटा कहलाता है। और जैसे डाटा जो है कि अगर मान लो जैसे कि कोई टेस्ट, क्लास टेस्ट हुआ, उसमें जितने बॉयज हैं या जितने स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट दिया उन्होंने, उसमें कितने मार्क्स आए, उनके कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेंड किए हैं। तो उस तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50। 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास टेस्ट हुआ, उसमें 50 में से कितने कितने मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स के, वो गिवन है। और किसी स्टूडेंट्स के आए 42 आए हैं, किसी के 12 आए हैं, किसी के 23 आए हैं, किसी के 8 आए हैं। तो आपने ऐसे उनसे पूछने के बाद ये हुआ कि नहीं, इनके 42 आए हैं, दूसरे के 12 आए हैं, जो और अदर स्टूडेंट है उसके 23 आए हैं, किसी के 8 आए हैं, किसी के 46 आए हैं, किसी के 34 आए हैं मार्क्स, और किसी के 18 मार्क्स आए हैं, किसी के 29 आए मार्क्स, किसी के 45 आए हैं और किसी के 37 आए हैं। तो ये 10 स्टूडेंट्स का डाटा है आपका। 10 स्टूडेंट्स का डाटा है कि 10 स्टूडेंट्स का, कि हर एक स्टूडेंट ने 10 स्टूडेंट्स में किसने कितने मार्क्स 50 में से पाए हैं, वो आपका दिया हुआ है। तो ये हो गया डाटा। तो डाटा क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या है कि ये क्लास टेस्ट के मार्क्स का है। ये मार्क्स है कि क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स किसके हैं। तो वो क्लास टेस्ट का जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें। तो ये डाटा एक स्पेशल टाइप का है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, इज कॉल्ड डाटा। अब देखिए सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं, रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है? डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा ऑब्टेन्ड माने है डाटा, रॉ डाटा भी डाटा है। वही कलेक्शन जो आपने किया फैमिली से, जैसे पूछा गया है कि नहीं, हाँ किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, जैसे
पूछा गया, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, अदर मेंबर्स निकलते गए, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, फिर किसी में गए तो इसमें आपके 2 हैं। माने ऐसे करके आप जो है बढ़ते चले गए और 10 या 20 फैमिलीज के मेंबर्स को जान लिया कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली है, तो कितने मेंबर्स हैं किसी फैमिली में, तो वो एक रॉ डाटा हो गया। तो नंबर उसमें देखा आपने कि जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, तो कभी आपकी बड़ी आ गई तो कभी उससे छोटी है, फिर इसके बाद बड़ा नंबर आ गया, न्यूमेरिकल डाटा आ गया, फिर उसमें छोटा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया। माने उसका कोई क्रम नहीं है, जिस हिसाब से आपने कलेक्शन किया है डाटा को उसके हिसाब से आपका लिखा हुआ है। तो वो जो डाटा होता है उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। तो रॉ डाटा क्या होगा? डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो रॉ डाटा हुआ जिस फॉर्म में आपने कलेक्ट किया। जैसे सपोज करिए कि ये एग्जाम्पल जो डाटा में दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। तो देखिए इसमें 42 है, फिर 12 है कम उससे, फिर 23 उससे बड़ा हो गया, फिर 8 उससे छोटा हो गया, फिर 46 उससे बड़ा हो गया। तो माने इसका कोई क्रम नहीं है, जिससे जितने पूछे गए कि इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स कितने हैं, तो वो ये आपका है रॉ डाटा है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स लिखे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे तो वो रॉ डाटा नहीं होगा। तो रॉ डाटा हो गया कि डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, माने जिस फॉर्म में हो गया, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह से नंबर्स जब आ जाते हैं तो वो रॉ डाटा होता है। तो डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। और डाटा में एक डाटा कलेक्शन जो है, डाटा वो कलेक्शन है आपका, वो किसी रूप में लिखा हो सकता है, अरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिया हो सकता है या वैसे भी दिया हो सकता है। उसको हम एज ए डाटा ही बोलेंगे, क्योंकि उसके जो आंकड़े हैं या डाटाज हैं तो क्या है, किस तरह से उसका डाटा को कलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद है एरे। देखिए थर्ड जो टर्म आ रहा है एरे। एरे क्या है? तो एरे में है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। अगर उसी जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है उसको हम अगर उस न्यूमेरिकल डाटा को किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दे, तो उसको बोलेंगे एरे। तो एरे में क्या हुआ, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। सपोज करिए कि ये नंबर थे आपके 10 स्टूडेंट्स का जो डाटा दिया हुआ है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन प्राप्त, कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, तो ये 42 है, 12 है। अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 12, फिर उससे बड़ा नंबर 18 हो जाएगा, 18 से बड़ा नंबर 23 हो जाएगा, 23 से बड़ा नंबर 29 हो जाएगा, 29 से बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 से बड़ा नंबर 37 हो जाएगा, 37 से बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 से बड़ा नंबर 45, देन 46। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया तो वो आपका एरे इन एरे हो गया, कि मतलब वो जो है असेंडिंग ऑर्डर रख दिया गया, एक सिस्टम से रख दिया गया है। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं तो भी एरे में कहलाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा नंबर 46 पहले रख दिया आपने, फिर इसके बाद 45 रखा, फिर 42 रखा, फिर 37 रखा, और इसके बाद में फिर 34 रखा, फिर 29 रखा, 29 के बाद में फिर 23 के बाद में 18 के बाद में 12 के बाद में 8। तो इस तरह से ये जो हो गया, तो बड़े से छोटे क्रम में, माने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर सकते हैं। एरे के लिए दोनों फॉर्म होते हैं, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में रख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एन एरे। अब देखिए टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब आप भी देख रहे हैं कि जो डाटा आपने डिफाइन किया, डाटा में आपका हो गया किसी तरह से, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या फिर किसी तरह से
ऑब्जर्वेशंस दिए हों तो उनको हम डाटा बोल देते हैं। माने वो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर टाइप हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम डाटा बोलते हैं। और रॉ डाटा में क्या होगा, रॉ डाटा में जैसे कलेक्शन होता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, तो पहले इससे पूछ रहे थे इसका डाटा लिखा है, इससे पूछ रहे थे इसका ऑब्जर्वेशन लिखा, कितना लिखा, तो वो अलग अलग हो गया। तो रॉ डाटा ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा होता है कलेक्ट, उसको हम बोल देते हैं रॉ डाटा बोल देते हैं। एरे में क्या हो गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, माने एक सिस्टम से रख दिया आपने। अब फोर्थ आता है टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो देखिए टेबुलेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। ये भी सिस्टमेटिक फॉर्म है। जो टेबुलेशन ऑफ डाटा है वो भी सिस्टमेटिक फॉर्म है। कैसा है कि उसको जो डाटा को है टेबल के फॉर्म में रखा गया है। किस फॉर्म में रखा गया, टेबल के फॉर्म में, माने एक टेबल बना ली गई डाटा की, इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। तो टेबल बना ली गई, तो आप कैसे टेबल बना लेते हैं, देखिए तो जैसे सपोज करिए कि कोई जो डाटा आप दे रहे हैं तो उसमें से कोई डाटा है जो डबल टाइम या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ जाता है, और कोई डाटा जो 1 टाइम आया, कोई 2 टाइम्स आया है, कोई 3 टाइम्स आया है। तो इस तरह से जब एक ही ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार आ जाता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि भाई उसको टेबल फॉर्म में कर लिया गया। तो टेबल फॉर्म में क्या लिखा, पहले जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, कॉलम क्या हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन हो गया, और ऑब्जर्वेशन में आपने लिख दिया 1 टाइम लिख दिया। सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है, इसलिए मान लो सबसे छोटा वाला जो ऑब्जर्वेशन पहले लिख दिया। सपोज करिए आपने लिख दिया 2 आ गया तो 2 लिख दिया, और फिर इसके बाद में उसके आगे वाला जो नेक्स्ट छोटा वाला नंबर है जो भी देखें कि 4 आया है तो 4 लिख दिया, फिर 5 आया तो 5 लिख दिया, 6 आया तो 6 लिख दिया। ऐसे करके मतलब छोटे से बड़े क्रम में आपने 1 टाइम आपने लिख दिया ऑब्जर्वेशन में। फिर जो दूसरा जो चूंकि टेबल बनाना है ना, तो टेबल बनाना है तो फिर हमें ये देखें कि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो कोई भी टेबल में आप लिखिए 2 जैसे लिखा ऑब्जर्वेशन, तो 2 काउंट कर लिया कि वो जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें 2 कितने टाइम्स आया है। अगर मान लो 3 टाइम्स आया है तो आपने राइट कर दिया 3, फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया, जिसका मतलब 2 जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स आया है। तो वो एक टेबल को रूप, आज जैसे आपने देखा कि 4 है तो 4 कितने टाइम्स आया, तो आपने देखा 2 टाइम्स आया है, आपने पूरे उसमें देख लिया जो दिए हुए डाटा दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो उसमें देखा 2 टाइम्स आया 4, तो उसमें 2 लिख दिया। ऐसे मान लो 5 देखा तो 5 आपने देखा 1 टाइम आया है तो 1 टाइम 1 लिख दिया। अगर 6 देखा तो 6 आपका जैसे कि मान लो सपोज करिए कि 3 टाइम्स आया है तो 3 लिख दिया। तो ऐसे करके जो टेबल बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं इन द टेबल फॉर्म। तो जो टेबल फॉर्म होता है वो टेबुलेशन ऑफ डाटा होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब डाटा को इन द टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होगा, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। नेक्स्ट टर्म है ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो फॉर एग्जांपल डाटा ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज आर, 20 फैमिलीज में चिल्ड्रन का सर्वे किया गया है, किस फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं, तो उसका सर्वे किया गया। तो वो दिया है कि किसी फैमिली में, जैसे फर्स्ट फैमिली में गए तो 3 चिल्ड्रन है, सेकंड फैमिली में गए तो 1 चाइल्ड है, फिर 3 है, फिर उसके और आगे गए तो उसमें 2 है चिल्ड्रन है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर कोई चाइल्ड नहीं है, और फिर इसका 3 है, 4 है। ऐसे करके ये देखिए ये पूरा डाटा है, सर्वे है। जो सर्वे कलेक्ट हुआ तो उससे डाटा निकला कि ये पर्टिकुलर डाटा निकला क्या, 20 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन हैं, कितने चिल्ड्रन है, उसका सर्वे किया गया तो वो डाटा कलेक्ट किया गया। अब डाटा कलेक्ट किया गया तो कहा गया ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। इसमें हर एक, जैसे 3 है, 3 इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, माने जो डाटा है उसका एक ऑब्जर्वेशन ये 3 है, एक ऑब्जर्वेशन 1 है, कोई ऑब्जर्वेशन 4 है, कोई ऑब्जर्वेशन 0 है।
तो माने वो ऑब्जर्वेशन है। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर, हर एक न्यूमेरिकल फिगर, जो हर एक न्यूमेरिकल फिगर है, ये जो फिगर नंबर दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंटली मीन्स हो गया बारंबार, वही उसी से बना हुई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, माने कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आपने लिया, जैसे मान लो सपोज करिए कि ये डाटा दिया हुआ है 20 फैमिलीज का डाटा दिया हुआ, कितना कितना चिल्ड्रन है। तो ये जो डाटा दिया है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, माने कोई एक ऑब्जर्वेशन आपने ले लिया, सपोज करिए 3 ऑब्जर्वेशन ले लिया आपने, तो 3 जो चिल्ड्रन है, ऐसे कितने फैमिलीज हैं, कितनी फैमिलीज हैं? तो आपने देखा कि कितने बार आया है, 1, और ये 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आया है। तो कहा गया द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, कि जैसे 3 है वो 6 टाइम्स आया है, इसका मतलब जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 6 है। आपने काउंट किया कि 3 कितने टाइम्स आया है, माने उस डाटा में जो ऑब्जर्वेशन 3 है वो कितने टाइम्स आया है, जितने टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs is called its frequency। अब सपोज करिए आपने 0 लिया, तो 0 देखिए केवल 1 टाइम ही आया है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर 1 लेते हैं तो 1 देखिए 1 एक ये आया है, 2 और 3 4 टाइम्स आया है, 1 आपका 4 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इक्वल टू कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर 2 को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आया है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी हो गई? 7 हो गई। माने जितने टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट आपका टर्म है, देखिए स्टैटिस्टिक्स। ये जो अभी हम सब पढ़ रहे थे उसमें मीन, मीडियन, मॉड और जो डिफरेंट टर्म्स जो पढ़े गए, इसमें देखा आपने डाटा है, रा डाटा है, एरे है, और टेबलेशन ऑफ डाटा है, और क्या है? ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी जो है इस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, यही मैथ्स है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द सब्जेक्ट, माने एक ये सब्जेक्ट है दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कितनी चीजें हैं? माने इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, माने विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गए? एक तो हो गया कलेक्शन, माने किसी पर्टिकुलर डाटा जो लिया गया तो वो कलेक्शन हो गया आपका, वो कलेक्शन के कलेक्ट किया आपने, कोई भी चीज कलेक्ट की, सपोज करिए 20 फैमिलीज में कितने कितने चिल्ड्रन है वो आपने डाटा कलेक्ट किया, तो वो कलेक्शन हो गया। फिर हो गया प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण के कैसे किया गया, कि उसको किस फॉर्म में रखा गया, प्रेजेंटेशन हो गया। फिर एनालिसिस, विश्लेषण किया गया, उसका एनालिसिस की गई, विश्लेषण किया गया कि मैक्सिमम हर एक फैमिली में मैक्सिमम इतने इतने चिल्ड्रन हैं। माने ये आपका जो एक जो एनालिसिस की, विश्लेषण किया, एंड इंटरप्रिटेशन, फिर उसकी व्याख्या की गई, माने उसको विस्तार से वो जाना गया कि नहीं, हाँ किस तरह से, माने उसका जो चिल्ड्रन है तो कितने कितने चिल्ड्रन हर फैमिली में आ रहे हैं, उसकी व्याख्या। एक तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो ये सभी चीजें उसमें इसी
स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।